बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स पेपर सेकंड में आज हम सीरीज में आगे पढ़ेंगे। पिछले टर्म पर हमने सीरीज में पढ़ा था, वीडियो हमने जो भेजा था उसमें सीरीज किसे कहते हैं, सीरीज कितने प्रकार की होती हैं और सीरीज का अभिसरण और अपसरण कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे निकाला जाता है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने बताया था कि हम वास्तविक और धनात्मक पदों की अनंत श्रेणियों का इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। रियल पॉजिटिव टर्म्स इनफाइनाइट सीरीज का, चूँकि सीरीज के सभी पदों का सम यदि फाइनाइट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, यदि इनफाइनाइट है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। अब चूँकि इनफाइनाइट सीरीजों में सभी का योग निकालना संभव नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, अब सीरीज के कुछ के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो उसके लिए हम अभी यहाँ पर जो स्टडी करने जा रहे हैं, यदि सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक हो, गुणोत्तर सीरीज अगर आपकी दी हुई हो तो क्या होगा, कन्वर्जेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज आप पढ़ चुके हैं, आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज पढ़ चुके हैं। हम यहाँ ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट, क्योंकि हम सीरीज की जो स्टडी कर रहे हैं वो इनफाइनाइट सीरीज की स्टडी कर रहे हैं, तो हम केवल यहाँ इनफाइनाइट सीरीज को पढ़ेंगे। आप ए आर माइनस ए आर स्क्वायर, ए आर एंड सोन, ए आर एन माइनस वन एंड सोन, इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम आप पढ़ चुके हैं। ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इफ आर ग्रेटर देन वन, और ए आर एन माइनस वन माइनस ए आर एन अपॉन वन माइनस आर यदि आर लेस देन वन। तो यहाँ अब हम कहेंगे कि यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी, अब डिफरेंट लेंगे थोड़ा सा अंतर करके, यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सोन प्लस एक्स रेज टू एन प्लस एंड सोन दी हुई है, ये गुणोत्तर श्रेणी कन्वर्जेंट होगी यदि माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन है। ये श्रेणी डाइवर्जेंट होगी यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। इन दोनों गुणों का हम यूज करेंगे आगे चल के। जैसे हम देखेंगे ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में तुरंत हम दोनों गुणों को यूज कर लेंगे। आर कॉमन रेशो है कि नहीं, उत्तरोत्तर दो पदों का अनुपात है, रेशो है, तो आर निकालेंगे और आर को देखेंगे, आर माइनस वन से प्लस वन के बीच है, यानी माइनस वन लेस देन आर लेस देन वन है, तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट। तो देखिए फर्स्ट केस प्रूफ, यहाँ दी हुई श्रेणी के n पदों का योग। अब हम n पदों का योग ले लेते हैं क्योंकि a इक्वल टू तो वन है। सबसे पहले हम लेस देन वन के लिए लेते हैं, x लेस देन जब वन का केस लेते हैं तो एस एन इजिकल टू वन माइनस एक्स एन अपॉन वन माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन वन में एस एन इजिकल टू एक्स रेज टू एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। सपोज दैट माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन है, पहला केस ले लेते हैं। तो चूंकि x लेस देन जब वन है तो हम ये जानते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू एन इजिकल टू जीरो होता है, और जब x ग्रेटर देन वन है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू एन इजिकल टू इन्फिनिटी होता है। इसको हम यूज करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। हम जानते हैं सीरीज की कन्वर्जेंस में जो एस एन एनवा पद है, पार्शियल सीरीज के एन पदों को जब लेते हैं, एन पद है, उनकी लिमिट यदि निकालते हैं और फाइनाइट आती है तो परमित होती है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स, ये परमित संख्या है क्योंकि एक्स लेस देन वन है, इसलिए अवसारी है। तो दी हुई श्रेणी कैसी हो गई, अवसारी। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं कि जब एक्स इक्वल टू वन है। सपोज एक्स इक्वल टू वन है और वन को हम अनंत टाइम तक ऐड करते हैं तो अनंत ही तो आएगा, इसलिए दी गई श्रेणी सीधे सीधे शब्दों में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दी हुई श्रेणी कैसी हो जाएगी, अपसारी, डाइवर्जेंट कहेंगे। और यदि एक्स ग्रेटर देन वन है तो वी नो दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस रेज टू एन इक्वल टू वन हो इन्फिनिटी होगा। इसको हम यूज करेंगे लिमिट एस एन इक्वल टू
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू n माइनस वन अपॉन x माइनस वन विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो देयरफॉर ये दी हुई श्रेणी कैसी हुई, अपसारी डाइवर्जेंट। तो यहाँ हमने गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन किया जिसके अंदर हमने देखा कि दी गई श्रेणी आपकी अपसारी होगी यदि x इक्वल टू 1 है, अभिसारी होगी यदि माइनस वन लेस देन x लेस देन 1 है। तो देखिए हम इस तरह की जो श्रेणी है, हमने एक श्रेणी की अपसरण और अपसरण की जांच इसका योग करके ज्ञात की, परंतु प्रत्येक श्रेणी का, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, योग करना संभव नहीं होता है। अतः हम अपने कुछ ऐसे परीक्षणों पर विचार करेंगे जिनके आधार पर हम कह सकें ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। तो अनंत श्रेणियों के गुणधर्म के बारे में अब देखिए, चूंकि श्रेणी अनंत है इसलिए किसी भी अनंत श्रेणी में परिमित संख्या के पदों को जोड़ने अथवा हटाने से श्रेणी के अभिसरण व अपसरण पर यानी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी श्रेणी के पदों को एक अशून्य अचर राशि से गुणा करने पर श्रेणी के अभिसरण और अपसरण यानी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है या प्रभावित नहीं होती है। तीसरी चीज, किसी भी श्रेणी के धन पदों को श्रेणी के पदों को किसी प्रकार से समूहित करने पर या नए पद बनाने पर श्रेणी के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो श्रेणी सिग्मा यूएन सिग्मा वीएन अभिसारी श्रेणी है तो इनका योग भी अभिसारी श्रेणी होगा और यूएन माइनस बीएन भी अभिसारी श्रेणियां होंगी। ये दो श्रेणी सिग्मा यूएन व सिग्मा बीएन अभिसारी हैं पुनः, तो दोनों का योग और दोनों का माइनस डिफरेंस भी अभिसारी श्रेणी होगी। अब देखिए हम यहाँ पर कॉची का अपसरण का जो सामान्य सिद्धांत है इसका प्रूफ तो हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल इतना सा जान लें कि सिग्मा यूएन अभिसारी होगी यदि केवल यदि इसमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक प्राकृतिक संख्या n0 इस प्रकार विद्यमान हो कि मोड sm माइनस sn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन n इज इक्वल टू n0। हम जानते हैं sm m पदों का योग है श्रेणी के का, sn n पदों का योग है, तो sm माइनस sn जो हो जाएगा आपके n और m पदों दोनों को माइनस करने से सीरीज निकलेगी। उस सीरीज में हम ये मोड लगा देंगे जो लेस देन एप्सिलॉन के बराबर आएगा, लेस देन से, चूँकि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 होता है इसलिए सीरीज को यहाँ पर ये अपसरण का सिद्धांत लागू होता है। आगे जाके बहुत ज़्यादा उपयोग इस सिद्धांत का नहीं है। हम जो आगे टेस्ट पढ़ेंगे श्रेणी के लिए इसका प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी कंडीशन है, तो अपने लिए कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए हम इसके कन्वर्जेंस के लिए यदि श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है, लिमिट यूएन इज इक्वल टू 0 है, ये टेस्ट हम उपयोग में थोड़ा सा लेते हैं। देखिए ध्यान रखिए, यदि सीरीज सिग्मा यूएन अभिसारी है तो उसके लिए नेसेसरी आवश्यक है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन इज इक्वल टू 0 है। लेकिन यदि किसी सीरीज का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन इज इक्वल टू 0 है तो कोई ज़रूरी नहीं सीरीज अभिसारी है या अपसारी। तो लेकिन ये निश्चित हो गया, इस टेस्ट का हम एक रिवर्स फॉर्म में उपयोग करते हैं, ये निश्चित हो गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन इज नॉट इक्वल टू 0, तो देन वी कैन से दैट द गिवन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। क्योंकि ये जरूरी है, जब कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन 0 है तो हम एक डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सीरीज को नहीं कहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सीरीज में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन 0 नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो हम सीरीज की यूएन का